क्या नाम है सर आपका? सौरभ आर्य। सौरभ भाई कहाँ से आए हो? बागपत से। तो अभी जैसे बयान आते हैं, काफ़ी सारे संगठन हैं जो ब्रजभूषण शरण के साथ खड़े हो गए, कह रहे कि खिलाड़ी गलत हैं, वो ठीक हैं। देखिए, यदि वो अच्छे हैं और खिलाड़ी गलत हैं तो निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, जो कि अभी तक हुई नहीं है। पिछली बार भी खिलाड़ी बैठे थे, तब क्या इनको इंसाफ मिला? तब न्याय हुआ इनके साथ में? नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि यौन शोषण का एक आरोपी है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर ही है, तो मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था हमारे देश में ऐसी होनी चाहिए। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक स्लोगन तक सीमित नहीं कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसको धरातल पे भी उतारना चाहिए। लग रहा है कि ये जो अभी कर्नाटक के चुनाव आ रहे हैं उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, फिर 2024 के 2024 के भी चुनाव आ रहे हैं। देखिए, बहन बेटियां तो सबके घर में होती है ना, और यदि ये लोग मेडल जीत करके लाते हैं देश के लिए, तो तब तो नहीं कहा जाता कि पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा रहा है इनका, है ना। तो आज ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? यदि कोई इनको सपोर्ट कर रहा है आके, इनके कहने पर ये चाहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है पूरा देश धीरे धीरे इस चीज़ को समझेगा, सब लोग जुड़ेंगे और सबकी एकता से ताकत बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम कहीं ना कहीं 2024 में भी देखने को मिलेगा। और कहीं भी यदि चुनाव है हमारे देश में किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बेटियों को कहीं ना कहीं उनको सम्मान मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। और चाहे इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो यदि कोई ऐसा आरोपी है तो उसको निष्कासित भी पार्टी से कर देना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं गया? अभी क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात हो जाती है, राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता, अगले दिन ही उनकी सदस्यता गई, सरकारी आवास चले गया। अगर ये यूपी का कोई सीन होता, कोई विपक्षी पार्टी होती, तो गिरफ्तारी रात को 12 बजे हो जाती, अगले दिन सुबह उसके घर पे बुलडोजर चल जाते। यहाँ पे कुछ हो नहीं है। देखिए, संसद में ध्वनि मत से तो जो है ना वो बिल पास कर दिया जाता है आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तानाशाही है, वो तानाशाही इस देश में नहीं होनी चाहिए। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, मैं पहलवानों के तो चलो यहाँ पर बैठे ही हैं, पहलवान तो बैठे ही हैं, पहलवानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, तो जहाँ पर जो कृषि प्रधान देश है उसमें किसानों की सुनवाई नहीं होती, नौजवानों की सुनवाई नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उस नारे का आज की राजनीति में कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए, उनको फ्रंट फुट पे आना चाहिए। वो आज बैक फुट पे है, देश की जनता डरी हुई है। तो मुझे लगता है साहसिक रूप से इन सब चीज़ों का उनको सामना करना चाहिए। और जहाँ तक सदस्यता किसी की ख़त्म करने की बात है, ये केवल एक तानाशाही है। यदि कोई विपक्ष में आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके विरुद्ध में बयान दे रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्वस्थ जो आधार स्तंभ होता है किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए। वहीं पर जो है ब्रजभूषण शरण जो है वो अपना बयान देते हैं कि मैं, अगर मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे थे समय से, मैं सबके साथ दुष्कर्म कर रहा हूँ, मैं कोई शिलाजीत खाता हूँ रोज, ऐसे ऐसे बयान। देखिए, मुझे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इन पहलवानों ने कितने लोगों के मर्डर किए हैं, इन पहलवानों ने कितने लोगों का यौन शोषण किया है, इन पहलवानों ने कहाँ कहाँ पर चोरी की है। मुझे लगता है कि इन पहलवानों के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। और जो शोषण का आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह जी, तो मुझे लगता है उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। तो जिस पर इतने सारे मुकदमे हैं तो वो कोई सभ्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए सरकार को। वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को उठ जाना चाहिए, वो उठ जाएंगे, मैं WFI से इस्तीफा दे दूंगा। तो पहले ही दे देना, वो दे देंगे, ये उठ जाएंगे। पहले क्यों नहीं दे देते? यदि वो अच्छे हैं, सभ्य हैं और इतने वो न्यायप्रिय हैं, तो पहले वो इस्तीफा दे दें। और जो उनकी सरकार है, उनके नेता हैं, उनके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, और जो उनका एक सेंट्रल कमेटी है, वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती? वो उनका इस्तीफा दिलवा ले। क्या लगता है कब तक इंसाफ मिलेगा? ये तो देखने वाली बात है कि प्रोटेस्ट में इंसाफ लेने के लिए तो पता नहीं कब तक लड़ना पड़ता है। और आजकल तो लड़ाई ऐसे लोगों से हैं जो लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते, जनता की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, तो तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल तक चला था, और कहीं ना कहीं वो धरने से शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी धरने की भी, और वो एक आंदोलन बन गया, 1 साल तक चला, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं। अब क्या लगता है कि वहाँ पे ये भी ऐसा आंदोलन बन सकता है? मैं कह रहा हूँ ना आपको, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे वो हमारे जो रेसलर्स हैं उनकी बात हो, किसी भी फील्ड को उठा लो आप, कहीं पर भी कोई खुश है क्या? महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूल मुद्दे हैं, हमारे देश का युवा उन्हें छोड़ करके, उनसे भटक करके कहीं और जा रहा है। और जबकि यदि कोई अपने देश से प्रेम करता है तो उसको ये मूल मुद्दे पकड़ने चाहिए।